हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम शर्ट की कटिंग करने वाले हैं। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से बिछा लेना है। कपड़े को इस तरीके से बिछा लेंगे। कपड़े का उल्टा हिस्सा हम ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद में हम देखते हैं शर्ट की नाप है 27 इंच लंबाई, सीना है 36, पेट है 33 और हिप है 36, आस्तीन है 22.5 और 17 तीरा। ठीक है। इसी के नाप से हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे हम। इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे और इंची टेप को हम इसी लाइन से रखेंगे। यहाँ से एक निशान यहाँ पर लगाएंगे हम 1.25 इंच पर। ये जो शोल्डर को डाउन करेंगे उसके लिए लगाएंगे। अब इसके बाद में लगाएंगे हम यहाँ आर्मोल का निशान। तो आर्मोल का निशान हम लगाते हैं सीने के हिसाब से। तो सीना है 36 का हम चौथा भाग करेंगे, आएगा 9 इंच। इसमें हम 2 सूत कम करके यहाँ पर निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में हम लगाएंगे यहाँ लंबाई का निशान। तो लंबाई है 27, 1 इंच इसमें हम सिलाई मार्जिन लेंगे। यहाँ पर 28 पर एक निशान लगा देंगे। अब इन निशानों के सामने यहाँ पर एक निशान लगाएंगे, एक यहाँ लगा देंगे 1.25 पर, एक यहाँ लगाएंगे 1.9 पर और एक यहाँ 28 पर। इस तरीके से इन निशानों को मिला करके एक सीधी लाइन खींच लेना है। अब इसके बाद में ये जो हमारी कपड़े की किनारी है, ये इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। निकालने के बाद में यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे। यहाँ लगाएंगे 1.25 इंच पर और एक यहाँ पर लगा देंगे 1.25 इंच पर। ये जो हम सामने की पट्टी बनाएंगे, एक की बनाएंगे काज पट्टी और एक की बनाएंगे बटन वाली पट्टी। ठीक है। इन निशानों को हम मिलाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देना है इस तरीके से। अब इसके बाद में यहाँ हम लगाएंगे कॉलर का निशान। तो कॉलर इसमें हम लगाएंगे 15 इंच की। 15 इंच की कॉलर लगाने के लिए यहाँ पर यहाँ से इस तरफ निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर और इधर लगाएंगे हम भी 2.5 इंच पर इस तरीके से, और इसकी कर देंगे हम गोलाई। इस तरीके से गोलाई कर देंगे। इसके बाद में अब हम लगाएंगे यहाँ तीरे का निशान। तीरा है 17 का हम आधा करेंगे, आएगा 8.5। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, यहाँ पर 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम सीने का निशान। तो सीना है 36 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 9 इंच। यहाँ पर 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे और यहाँ से एक निशान लगाएंगे 1.25 इंच पर। 1.25 इंच की इसमें हम लूजिंग रखेंगे, तो यहाँ पर 1.25 पर एक निशान लगा देंगे और यहाँ से एक निशान लगाएंगे हम यहाँ पीछे की तरफ 3.25 इंच पर। इस तरीके से इन निशानों को मिलाएंगे। इस निशान से इस निशान को हम इस तरीके से मिलाएंगे। एक लाइन खींच देना है इससे और यहाँ कर देंगे हम इसकी गोलाई। इस तरीके से गोलाई कर देंगे। यहाँ शोल्डर को डाउन करेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे इस तरीके से। इसके बाद में यहाँ हम लगाएंगे पेट का निशान। तो इस निशान से इस लाइन से यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 8 इंच पर और इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। यहाँ हम लगाएंगे पेट का निशान। तो पेट है 33 का हम चौथा भाग करेंगे, आएगा 8.25। यहाँ पर 8.25 पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से और 1.25 इंच की लूजिंग यहाँ पर भी हम दे देंगे ऐसे। इसके बाद में अब हम लगाएंगे यहाँ हिप का निशान। तो हिप है 36 का चौथा भाग करेंगे तो आएगा 9 इंच।
यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगा देंगे और 1.25 इंच की लूजिंग इस तरीके से। अब इसके बाद में हमें लेना है ये स्केल और इन निशानों को हम मिलाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर एक मार्क कर देना है, हमें ऐसे एक मार्क कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 2.25 इंच पर। यहाँ पर 2.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे और यहाँ से कर देंगे गोलाई, क्योंकि इसका दामन जो है ओपन है, इसलिए हम इसको इस तरीके से गोलाई कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारा सामना कट चुका है, इसको हम हटा देंगे। अब इसके बाद में हम आस्तीन की कटिंग करेंगे और इसके बाद में हम बैक की कटिंग करेंगे। आस्तीन की कटिंग करने के लिए कपड़े को हमें इस तरीके से बिछाना है। कपड़े को हम ऐसे डबल फोल्ड करके बिछाएंगे और इस तरफ से हमें ऐसे फोल्ड करना है इसको। इस तरीके से इसको हम फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर कपड़े को हम आर्मोल के हिसाब से फोल्ड करेंगे। जैसे हमने ये आर्मोल का निशान, ये हमने निशान लगाया था 8.25 पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम आधा इंच एक्स्ट्रा इसमें आधा इंच मिलाएंगे, यानी 9.25 इसको कपड़े को यहाँ पर हम फोल्ड करेंगे। यहाँ देखते हैं, ये देखिए हमारा 9.25 है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। लाइन खींचने के बाद में इस लाइन से इसको 3.5 इंच डाउन करेंगे। यहाँ पर 3.5 पर एक निशान लगा देंगे। यहाँ पर लगाएंगे एक 2.25 इंच पर और यहाँ से हम कर देंगे इसकी गोलाई इस तरीके से। अब इसके बाद में हम देखते हैं आस्तीन की लंबाई। तो लंबाई है 22.5, 1 इंच इसमें हम माइनस करेंगे और यहाँ 21.5 पर एक निशान लगा देंगे। यहाँ पर इधर लगाएंगे हम 5.5 पर निशान और ये हम लेंगे स्केल, इन निशानों को मिलाएंगे इस निशान से, इस निशान को हम मिलाएंगे इस तरीके से और ऐसे एक मार्क कर देना है हमें इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे और हल्का सा इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। ये हमारे आस्तीन की मार्किंग हो चुकी है। अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। ये हमारे आस्तीन की कटिंग हो गई है। यहाँ पर एक कट लगा देंगे और इसके बाद में आस्तीन को इस तरीके से खोल देंगे ऐसे। यहाँ पर हमें कर देंगे गहराई लगभग 1.25 इंच की करना है हमें इस तरीके से। और गहराई हम आस्तीन के उस हिस्से में करेंगे जो हिस्सा हमारा सामने की तरफ से अटैच होता है, उसमें हम गहराई करेंगे। और जो हिस्सा हमारा बैक की तरफ से यानी पीछे की तरफ से अटैच होता है, उसमें हम बनाएंगे चाक पट्टी। आस्तीन को इस तरीके से घुमा लेंगे और ऐसे फोल्ड कर देंगे इसको इस तरीके से। और यहाँ चाक पट्टी के लिए एक निशान लगा देंगे 5 इंच पर।
और इस तरीके से कर देंगे हम इसकी कटिंग। ये देखिए हमारे आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। इसको हम हटा देंगे। अब हम कटिंग करेंगे बैक। बैक कटिंग करने के लिए कपड़े को ऐसे पहले बिल्कुल सिंगल बिछाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से बिछाने के बाद में इधर से हम इसको फोल्ड करेंगे। कपड़े को बिल्कुल बराबर फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। ऐसे, और कटिंग करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। यहाँ पर एक कट लगा देंगे और यहाँ लगाएंगे तीरे का निशान। तीरा है 17 का आधा करेंगे, आगा 8.5, आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। यहाँ 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे सीने का निशान। सीना है 36 का हम चौथा भाग करेंगे, आएगा 9 इंच। 1 इंच इसमें हम प्लस करेंगे, यहाँ 10 इंच पर एक निशान लगा देंगे। एक यहाँ लगा देंगे 10 इंच पर। अब हमें लेना है फ्रंट और हम इसी के ऊपर बिछाएंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल निशानों के सामने से हमें बिछाना है। इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 1.25 इंच पर। इन निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ कर देंगे हम इसकी गोलाई। ये हमारे जो है मार्क लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हमारा सामना और बैक दोनों कट चुके हैं। इसको हम हटा देंगे। अब इसके बाद में हम कटिंग करेंगे तीरा। तीरा कटिंग करने के लिए ये हमने कपड़ा लिया है। इसको एक बार हम इधर से फोल्ड करेंगे ऐसे, और इसके बाद में एक बार हम इधर से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। तीरे की सही कटिंग करने का तरीका क्या है, चलिए समझते हैं। ये हमारा सामना और बैक दोनों हैं। सामने का ये जो हमारा पॉइंट है, अगर हम इस बैक के बराबर से ऐसे बराबर से रख के हम कटिंग करेंगे तो तीरे की चौड़ाई हमें रखना है 5.5 इंच, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से बैक को अगर हम आधा इंच छोटा काटेंगे यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर हम 5.5 के बाद यहाँ पर आधा इंच इसको हम बढ़ाएंगे, यानी 6 इंच तीरे की कटिंग करेंगे, ठीक है। इसी के हिसाब से हमें तीरे की कटिंग करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको हमने इसके बराबर से बिल्कुल रखा है। ये देखिए, ठीक है। तो तीरे की चौड़ाई हम रखेंगे 5.5 इंच। यहाँ पर 5.5 पर एक निशान लगा देंगे और इन निशानों को मिलाएंगे। इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। अगर हम इसको आधा इंच छोटा काटेंगे ऐसे, बैक को यहाँ से आधा इंच छोटा काटेंगे
तो इसको हम यहाँ से आधा इंच हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम तीरे की चौड़ाई रखेंगे 6 इंच। ठीक है, लेकिन हमने कटिंग किया है बिल्कुल इसके बराबर से, तो हम तीरे की चौड़ाई रखेंगे 5.5 इंच। इस निशान से एक निशान यहाँ लगाएंगे हम 1.25 इंच पर, एक यहाँ लगाएंगे 1.25 इंच पर। इसको भी हम ऐसे सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर, और इसकी हम कर देंगे इस तरीके से गोलाई। ठीक है, अब देखते हैं तीरे की लंबाई है 17 का आधा करेंगे तो आगे 8.5, आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे तो यहाँ पर 9 इंच पर एक निशान लगा देंगे। यहाँ तीरे को डाउन करेंगे, इस तरीके से एक लाइन खींच देंगे ऐसे। इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचना है हमें ऐसे, और हल्का सा हम यहाँ पर ऐसे क्रॉस कर देंगे इस तरीके से। ये हमारे तीरे की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे तीरे की कटिंग हो गई है। यहाँ पर एक कट लगा देंगे और एक यहाँ लगाएंगे। ये हमारा तीरा जो है डबल है, इसको हम कटिंग करके अलग कर देंगे इस तरीके से। ये हमारे तीरे की कटिंग हो चुकी है।